देश इस वक्त कोरोना की त्रासदी से जूझ रहा है और ऐसे में अगर कोई सियासी समस्या उत्पन्न हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाए। महाराष्ट्र कोरोना के संक्रमण से जूझने वाला सबसे बड़ा एक राज्य है। यहां कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में एक दूसरी समस्या भी आन खड़ी हुई। वो ये थी कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपनी कुर्सी बचानी थी। 28 मई से पहले अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधानमंडल के किसी भी सदन में एक कुर्सी नहीं पा सकते तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के बतौर उनकी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसका हल निकाल लिया है। पूरी उम्मीद है, पूरी सियासी बिसात इस तरीके से बिछ चुकी है जिससे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के विधानमंडल के एक सदन यानी एमएलसी के बतौर चुन लिए जाएंगे। वो पर्चा भरने जा रहे हैं। सवाल है कि महाराष्ट्र में ऐसी स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? अगर उत्पन्न हुई तो इसका फलाफल क्या होगा और इसके सियासी मायने क्या होंगे? 3-4 इसके ऐसे पहलू हैं जिस पर गौर करना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, एनसीपी कांग्रेस के साथ शिवसेना वो जो कि बीजेपी का पुराना सहयोगी था और आज की तारीख में वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार चला रहा है। लेकिन पुरानी बातें, पुरानी रंजिशें अगर नहीं भूली जाती तो पुरानी दोस्ती भी नहीं भूली जाती। हुआ ये कि उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में पड़ गई। वो पहुंचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास। कोश्यारी से अपील की कि उनका मनोनयन किया जाए विधान मंडल के एक सदन के लिए एमएलसी के बतौर। बात थोड़ी इधर उधर होती रही, उसमें सियासी नाप तौल और तमाम चीजें नफा नुकसान देखा जाने लगा। उद्धव को लगा कि शायद मुश्किल हो सकती है। इस बीच में उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा काम किया जो शायद जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी, किसी राजनीतिक प्रेक्षक ने नहीं की होगी। और यहां तक कि अगाड़ी जो उनका गठबंधन है और गठबंधन के जो सहयोगी हैं, सहयोग में जो नेता हैं, उन्होंने भी नहीं की होगी। चूंकि बात कुर्सी की थी तो उद्धव ठाकरे को बड़ा फैसला लेना था। यह ऐसा मसला था जिसमें कांग्रेस उनकी कोई सहायता नहीं कर सकती थी, ना ही एनसीपी के शरद पवार कुछ कर सकते थे। माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने जो किया उसके पीछे शरद पवार का एक क्राफ्टमैनशिप जो होता है वो हो सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने किया क्या? उन्होंने पीएम मोदी को कॉल किया, उनसे फोन पर बात की और एक तरीके से उन्होंने पीएम मोदी की तरफ से आश्वासन लिया कि 28 मई से पहले जो एमएलसी का चुनाव होना है, जो कोरोना वायरस के इस पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पा रहा था, वो हो जाएगा और वो चुन लिए जाएंगे, यानी उनकी कुर्सी बच जाएगी। यह आश्वासन कहां से आया? सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। अब इसके पीछे एक बात ये सामने आ रही है कि क्या शिवसेना के उद्धव ठाकरे पीएम मोदी को और बीजेपी के साथ जो पुरानी दोस्ती है उसके बीच जो तालमेल रहा है, उस तालमेल से की वजह से ऐसा करने में सक्षम हुए? संभव है। हालांकि पूरा खेल सियासत में कोई भी जो रुख अख्तियार किया जाता है वो दरअसल भविष्य को देख के ही किया जाता है। भले उसमें तत्काल के लिए फायदा विपक्ष को दिखाई दे, लेकिन संभव है कि इसका भविष्य में एक रूपरेखा तैयार किया जाए और उसके लिहाज से हुआ। लेकिन इसके पीछे एक और वजह यह भी है कि कोरोना काल में अगर महाराष्ट्र में जो कि संक्रमण के मामले में बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुका है, वहां सरकार के लेवल पे बाएं दाएं होता या ऐसी परिस्थिति होती कि उठापटक के हालात हो जाते मध्य प्रदेश की तरह, तो मुश्किल हो जाती। तो ये ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, पॉलिटिक्स के पीछे, व्यवहारिक राजनीति के पीछे एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच भी नजर आता है। तो उद्धव ठाकरे ने इस लिहाज से पीएम मोदी को फोन किया। फिर पीएम मोदी के फोन के बाद से बात करने के बाद चीजें उनके काबू में आ गई, यानी कि वहां एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे, शिवसेना और उद्धव ठाकरे 2 सीट, जिसमें एक उद्धव ठाकरे की सीट होगी, उस पर उनकी निगाह टिकी हुई है। दरअसल बीजेपी नहीं चाहती थी इस बार, बावजूद इसके कि बीजेपी ने अपने स्टेट यूनिट यानी महाराष्ट्र में जो उसकी इकाई है उसकी बातों को, उसके दबाव को थोड़ा सा अनदेखा करते हुए इस बार उसने उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना का साथ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती होगी
बीजेपी के आलाकमान नहीं चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश वाली स्थिति बने। मध्य प्रदेश में जो हुआ था, कमलनाथ की सरकार चली गई और उसके बाद शिवराज सिंह वापस आ गए, और ऐसे में यह आरोप लगने लगा कि जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार वापस आई तो कोरोना के मामले बढ़ गए। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां सियासी उठापटक की स्थिति थी, और कोरोना नियंत्रण करने में, चाहे वो कमलनाथ की सरकार उस समय की हो या शिवराज की सरकार हो, जो संक्रमण था और राजनीति का जो संक्रमण हुआ उसकी वजह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते चले गए। और पीएम मोदी नहीं चाहते थे, या फिर संभव है कि उद्धव ठाकरे भी कुछ हद तक नहीं चाहते थे कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन इसमें अगर सियासी तौर पे देखें तो मामला कहां जाके अटकता है? कांग्रेस अब ये भ्रम नहीं पा सकती महाराष्ट्र में कि वो उद्धव ठाकरे को अपने लिहाज से नियंत्रित कर सकती है। कांग्रेस सपोर्ट कर सकती है लेकिन उद्धव ठाकरे को नियंत्रित कर सकती है। अगर कांग्रेस ने ऐसा कोई भ्रम पाला है तो शायद वो आगे चल के दिग्भ्रमित होने की स्थिति में होगी सियासी तौर पर महाराष्ट्र के भीतर। मुश्किल परिस्थिति में ही इन सारे रिश्तों की परख होती है। महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी के बीच कुछ ऐसा ही हुआ। हालात मुश्किल भरे हैं, और अगर उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच जाती है, वो मुख्यमंत्री के बतौर बने रह जाते हैं, तो समझिए कि बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो एक आश्वासन और भरोसा मिला है और वो फलीभूत हो गया। और लंबे समय तक आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगाड़ी गठबंधन की जो सरकार है उसके बाद के जो कुछ कभी पीरियड ऐसे बनते हैं सियासत में, तो उसमें शिवसेना और बीजेपी के बीच में एक वो मोड़ रहेगा जहां पर दोनों साथ में आ सकते हैं। तो कहते हैं कि मुश्किल हालात हो तो बड़े सियासतदान के जो फैसले होते हैं वो बड़े मैच्योर होते हैं। तो इस वक्त उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाने के लिए जो फैसले लिए गए वो मैच्योर्ड ही माने जाएंगे, क्योंकि कोरोना काल में अगर सियासत को बाएं दाएं होते अगर वहां की जनता देख ले तो शायद इसको कभी माफ न करे। इसलिए उद्धव ठाकरे की कुर्सी पूरे तौर पर बच रही है। हालांकि बीजेपी चाहती तो ये इस उठापटक से फायदा उठा के राज्य में सियासी हालात को थोड़े से, और उसकी जो नैया है वो थोड़े डगमग अवस्था में हो सकती थी और बीजेपी इसका फायदा आगे चल के उठा सकती थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ तो बेहद मैच्योर डिसीजन है कि उद्धव ठाकरे को उनकी कुर्सी बरकरार रखी जाए, यानी कि उद्धव ठाकरे एमएलसी बनकर पहुंच जाए विधानमंडल में और महाराष्ट्र की सत्ता को संभाल कर रखें और इस कोरोना काल में राज्य को संक्रमण से मुक्ति दिला पाए, या उसके लिए वो कोशिश करते रहे।